स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.3। हमने लास्ट लेक्चर में 5.1 5.2 पूरा देखा। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे। सेकंड लेक्चर में अपन ने 5.1 5.2 पूरा कवर किया। इस लेक्चर में हम 5.3 पूरा कवर करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप मैनर में। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है उस तरीके से। अगर इतना भी आपने कर लिया प्रोबेबिलिटी में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, दैट इज फॉर श्योर। क्या पूछा इसमें? राइट अ सैंपल स्पेस S and number of sample points NS for each of the following experiments. Also write A, B, C in set form and write N of A, N of B, N of C. सुनने में लगता है इतना कुछ करना है, अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट क्या है। सबसे पहले ये देखो, when a die is rolled, when a die is rolled, तो आपको बस पहले सैंपल स्पेस लिखना है। वन डाई इज रोल्ड, वन डाई इज रोल्ड, टू नहीं, वन डाई इज रोल्ड। जब वन डाई रोल होगी तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और एन ऑफ एस भी लिखने बोला है। therefore n of s will be equal to गिनने का 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। अब तुमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग इवेंट किए। इवेंट ए था, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। इवेंट ए इवन नंबर ऑन द अपर फेस, मतलब जो तुम डाई रोल कर रहे हो वहां पर इवन नंबर आना चाहिए। तो तुम्हारा यहां पर तुमने बोला ए भी लिखो, ए इवेंट का आंसर क्या आएगा? तो दिमाग लगाने का। इवन नंबर क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। therefore n of a will be equal to 1 2 3, आंसर आ गया 3। इवेंट बी कंप्लीट करता हूं मैं। इवेंट बी ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, odd number on the upper face, therefore b will be equal to odd number 1 3 5, therefore n of b will be equal to 3। आपको ऑड नंबर इसी में से लेना है, जो सैंपल स्पेस है उसी में से लेना है, बाहर से नहीं। ऐसे तो 1 3 5 7 9 कितना भी पॉसिबल है, लेकिन आप लोगों को केवल और केवल सिर्फ सैंपल स्पेस में से लेना है। उसके बाद इवेंट सी क्या दिया है? प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अब बहुत सारे बच्चे भूल चुके होंगे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, द इवेंट सी इज द प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में जाता है और अपने टेबल में जाता है। कंपोजिट नंबर मतलब क्या? जो अपने नंबर में 1 के टेबल में और किसी और के भी, कोई और भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल 6 1 के टेबल में भी जाता है, 2 के टेबल में भी जाता है, 3 में भी होता है और 6 में भी होता है। तो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या? बहुत आलसी आदमी है, सिर्फ 1 के टेबल में या खुद के टेबल में। और एक और चीज याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नीदर, इसको नोट कर देना। ये सोल्यूशन में लिखना, इसको नोट कर देना, इसको किधर साइड में नोट कर देना। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बहुत मार खाते हैं इधर, इधर गलती करते हैं, पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। तो इस 2 प्राइम नंबर, यस 2 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि वो 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। इस 3 अ प्राइम नंबर, यस 3 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। इस 4 अ प्राइम नंबर, नो, क्योंकि 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में और 2 के टेबल में भी। 2 2 जा 4। इस 5 अ प्राइम नंबर, यस 5 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 5 गोज इन 1 का टेबल एंड खुद के टेबल। इस 6 अ प्राइम नंबर, नो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 के टेबल में आता है, 2 के, 3 के और 6 के खुद के, तो इट्स अ कंपोजिट नंबर। तो यहां पर 2 3 5 आएगा, therefore n of c will be equal to 3। Let's look at the second question बच्चों 5.2 का। 2 dice are rolled simultaneously। आपको अलग अलग इवेंट दिया। तो पहली बात तो जब 2 डाई रोल करेंगे साइमल्टेनियसली तो आपको पता होना चाहिए 1 1 1 2 पूरा मैंने ऑलरेडी लिख दिया इधर। when 2 dice are rolled, पूरा मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तुमको वापस लिखना है एग्जाम में पूरा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 3 2 4 2 5 2 6 6 6 तक पूरा लिख। तो जब आप 2 डाइस को रोल करोगे आपको पूरा का पूरा लिखना है बच्चों, पूरा का पूरा आपको लिखना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? अलग अलग इवेंट दिया आपने को,
अलग अलग इवेंट दिया है। इवेंट क्या दिया है? इवेंट अपने को दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस, द सम ऑफ डिजिट्स on the upper face is अब बच्चे पहले रीड करते हैं, उनको लगता है अरे सर कितना हार्ड है, कुछ अलग ही पूछ रहे हैं लोग। तो अपर फेस का मतलब क्या? जो तुमको दिख रहा है, ये 1 1 1 2 A 1 3 सब अपर फेस ही है। इन्होंने क्या बोला है? इनका सम मतलब एडिशन, मतलब ये दोनों, जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 है, इसको ऐड करो तो 2 मिल रहा है, 1 और 2 को तुम ऐड करो तुमको 3 मिल रहा है, 1 3 को तुम ऐड करो तुमको 4 मिल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुछ नहीं है। बच्चे लोग बहुत ओवर स्ट्रेस लेते हैं, अरे क्या है, कुछ अलग ही है। अरे कुछ नहीं है, सुनो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मतलब क्या? जब तुम दोनों भी डिजिट्स को ऐड करते हो तो दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 6, मतलब वो 6 के टेबल में जाना चाहिए। मतलब क्या क्या तुमको मिलना चाहिए? तुमको मिलना चाहिए 6, तुमको मिलना चाहिए ऐड करने पे 6 12 18 24 30 36। तो बच्चों बताओ कौन से डिजिट होंगे वो? एवरीबडी टेल मी। कौन? तो यू नीड टू गेट मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6 12 18 वगैरह। तो पहला तो देखो 1 1 1 + 1 2 होता है, तो वो तो कभी मल्टीपल ऑफ 6 हो ही नहीं सकता। 1 2 3 होता है, 1 3 4 होता है, 1 4 5 होता है, 1 5 1 + 5 6 होता है। तो 1 5 पहला हो गया। उसके बाद है ना, देखो 1 6 तो 7 होता है, 2 1 तो 3 होता है, 2 2 4 होता है, 2 3 5 होता है, 2 4, हाँ 2 4। ओ हो, देखो ट्रिक है, ऐसी ऐसी ट्रिक है, लाइन से तुमको दिखेगा। ये देखो लाइन से तुमको दिखेगा, तुमको ऐसे लाइन से, इसके बोलता हूँ, इसके लिए तुमको बोलता हूँ सिस्टमेटिकली भी लिखो, स्टेप बाय स्टेप, तुमको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी ऐसी। तो तुमको 2 4 मिल गया, 3 + 3 6 होता है, 4 2 6 होता है, 5 1 6 होता है, एंड इवन 6 6 6 + 6 is 12, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो n ऑफ a हो जाएगा बच्चों तुम्हारा 1 2 6 6 हो जाएगा। इवेंट अपना हो गया। अब इवेंट भी क्या बोलता है? इवेंट भी बोलता है the sum of the digits on the upper face is minimum 10, the sum of digits on the upper face is minimum 10। अब बच्चों बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस एक चीज समझ लो अच्छे से, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, डिफरेंस बिटवीन एटलीस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन एटमोस्ट, ये वर्ड प्रोबेबिलिटी में आपको बार बार आएंगे। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मिनिमम मतलब क्या होता है? कम से कम। मिनिमम का मतलब कम से कम। आज मैं कम से कम 2 रोटी तो खाऊंगा ही, मतलब मैं 2 तो खाऊंगा ही, लेकिन 3 भी खा सकता हूँ, 4 भी खा सकता हूँ, 5 भी खा सकता हूँ, 6 भी, 7 भी, 8 भी। सर नहीं खाते इसके लिए इतने पतले हो, खाऊंगा मैं। मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा। आज ज्यादा से ज्यादा मैं करेला बनाया, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खाऊंगा, मतलब मैं 0 रोटी भी खा सकता हूँ, 1 भी ना खाओ, या तो 1 खाओ या तो 2 खाओ, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। सेम एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी। इसको जब मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा तुमको क्वेश्चंस में, तुमको अच्छे तरह से समझेगा। ओके, दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन प्रोबेबिलिटी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लिख देने का, मिनिमम मतलब कम से कम, कम से कम। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा। ये नोट से मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई शर्म नहीं करने की। हिंदी में लिखो, किसमें भी लिखो, बट समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम, अगेन एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो देखो क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। अब तुमको बी इवेंट ऐसा निकालना है जिसमें अगर तुम ऐड करो, दोनों भी अपर फेस को ऐड करो, इट शुड बी मिनिमम 10। कम से कम ऐड करने पे आंसर 10 तो आना ही चाहिए। उससे ज्यादा आएगा तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है।
लेकिन कम नहीं आना चाहिए। द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, कम से कम 10, कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम, मिनिमम, कम से कम, मिनिमम, कम से कम, मिनिमम, कम से कम, मिनिमम। वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे गड़बड़ करते हैं यहाँ पर, इसके लिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं इतना। बच्चे गड़बड़ करते हैं यहाँ पर, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, फिर मार्क्स 0 मिलता है, फिर रो देते हैं, अरे सर अच्छा तो लिखा था, अच्छे से पढ़ के गया था। अरे भाई तूने सिली मिस्टेक की। द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, कम से कम 10। उससे ज्यादा होगा अच्छी बात है, तो मिनिमम 10 कब किधर किधर आएगा? 1 1 तो 2 होता है, अरे छी 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 छी। 1 2 3 होता है, छी छी छी। 1 6 छी 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 छी। 7 होता है, 3 6 9 होता है, छी 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 छी। 4 1 छी, 4 2 छी, 4 3 छी, 4 4 छी, 4 5 छी, 4 6 हा 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 4 6 4 6 10 होता है। उसके बाद 5 1 छी छी छी, 5 1 6 होता है, 5 2 7 होता है, छी छी छी, 5 3 8 होता है, छी छी छी, 5 4 9 होता है, छी 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 छी, क्लोज बच्ची। 5 5 10 होता है। उसके बाद 5 6 11 होता है, 6 1 7 होता है, 6 2 8 होता है, 6 3 9 होता है, 6 4 10 होता है, 6 5 11 होता है। कम से कम 10 चाहिए ना, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा। एंड 6 6 12 होता है। कम से कम 10 चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है, तो एन ऑफ बी होगा 1 2 3 4 5 6। I hope you got this particular. Move to event C. Event C says the same digit on both the upper faces. The same digit on the same digit on both the upper faces. Upper faces. C में आ जाएगा 1 1, सेम डिजिट चाहिए ना, दोनों भी डिजिट सेम होने चाहिए। तो 1 1 है सेम, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है एंड 6 6 है। Therefore n of c will be equal to 6. तो 1 2 3 4 5 6 6 आ जाएगा, क्योंकि सेम डिजिट चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से खत्म हुआ बेटा। 3 coins are tossed simultaneously. 5.3 का थर्ड क्वेश्चन, कंडीशन फॉर इवेंट ए। तो पहली बात तो 3 कॉइन को टॉस किया, तो मैंने तुमको बताया है, व्हेन 3 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो एस हो जाएगा। देखो पहले एच एच, 1 कॉइन का एच या टी, 2 कॉइन का एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। 3 कॉइन का मैंने ट्रिक बताई थी, ऊपर 2 कॉइन का लिख दो, नीचे भी 2 कॉइन का लिख दो, और ऊपर हर जगह पे एच लिख दो और नीचे हर जगह पे टी लिख दो और बीच में कॉमा मार दो। ओके, तो एन ऑफ एस विल बी इक्वल टू 8। अब इवेंट क्या बोलता है? इवेंट ए बोल रहा है कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। मैंने अब तुम लोगों को बताया था बच्चों, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, मतलब कम से कम 2 हेड तो आने चाहिए, उससे कम नहीं चलेंगे। 3 आए तो वेरी गुड, लेकिन कम से कम 2 हेड तो आने ही चाहिए। हमेशा आपको सैंपल स्पेस में देखना है और चेक करना है टू गेट एटलीस्ट। एटलीस्ट रीड नहीं करने का, कम से कम रीड करने का। जब भी मिनिमम आया तो कम से कम रीड करने का, एटलीस्ट आया तो कम से कम रीड करने का, मैक्सिमम आया तो ज्यादा से ज्यादा रीड करने का, एटमोस्ट आया तो ज्यादा से ज्यादा रीड करने का। टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड तो आने चाहिए। देखो इसमें देखो 3 हेड है, वेरी गुड। इसमें देखो 1 2 2 हेड है, तो ये भी आ जाएगा। इसमें 2 हेड है तो ये भी आ जाएगा। इसमें एक ही हेड है फोर्थ वाले में, तो ये नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम 2 हेड चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम। देखे जरा किसमें कितना है दम। उसके बाद ये वाला 2 हेड है तो एच एच टी। इसमें एक ही हेड है नहीं चलेगा, इसमें एक ही हेड है नहीं चलेगा,
और लास्ट में तो एक भी हेड नहीं है, तो तुमको मिलेंगे एन ऑफ ए 1 2 3 4। वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम कम से कम कम से कम 2 हेड, 3 होंगे तो भी चलेगा, एक नहीं चलेगा। इवेंट बी, टू गेट नो हेड, मतलब हेड होना ही नहीं चाहिए, हेड होना ही नहीं चाहिए, एक भी हेड नहीं, तो टी 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 एक ही पॉसिबल है, तो एन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि एक भी हेड नहीं चाहिए। उसके बाद इवेंट सी, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, देखो सी विल बी इक्वल टू, सेकेंड कॉइन में हेड चाहिए, तो यहां पर सेकेंड कॉइन में हेड है तो आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकेंड कॉइन, ये थर्ड कॉइन, यहां पर सेकेंड कॉइन में टी है नहीं चलेगा, यहां पर सेकेंड कॉइन में है तो चलेगा, टी एच एच, यहां पर नहीं है, यहां पर है तो एच एच टी, उसके बाद यहां पर नहीं है, यहां पर है तो टी एच टी, और लास्ट वाले में तो हेड ही नहीं है तो ये होगा ही नहीं, तो एन ऑफ सी विल बी इक्वल टू 1 2 3 4। वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है।